Assalamu alaikum class. I am Shehbaz Ahmed and you are watching Concept Biology. This is the second lecture of first year biology chapter number 1 introductions. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली दो मेन चीज़ें पढ़ी थी। एक बायो को डिफाइन किया था और दूसरा हमने लाइफ और उसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे। और मैंने आपको बताया था कि लाइफ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। उसके बाद आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें उन्होंने ब्रांच लिखी हुई हैं। तो ये जो पैराग्राफ में ब्रांच दी हुई हैं इनको उन्होंने जस्ट एक हिंट के तौर पर डिफाइन किया हुआ है कि ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि इनमें से आपके कोई एक आधा एमसीक्यूज आ जाए। लेकिन जो सेकंड पार्ट में जो दी हुई हैं 9 डेफिनेशंस और उनको प्रॉपर उन्होंने डिफाइन किया है और उनकी एग्जाम्पल दी हैं, तो वहाँ से आपका एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आज का जो लेक्चर है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। लेकिन फिर भी मैं इनको अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगा और एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि कोई कोताही न रहे। तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास इकोलॉजी। तो अगर हम इकोलॉजी वर्ड को देखें, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और लॉजी का मतलब है स्टडी। अब ये बायो की ब्रांच है तो लिविंग थिंग्स का कोई इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होगा। तो ये एक ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। अब ये किसके दरमियान रिलेशनशिप होगा? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन ऑर्गेनिजम्स study of relationship between organisms and their environment is called ecology। तो ये हो गया हमारे पास इकोलॉजी की डेफिनेशन। अब अगर आप एज इट इज डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको जस्ट 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होती है। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ये है कि मिसाल के तौर पर एक राइस फील्ड है राइस की, और उनको पानी दिया जा रहा है पोल्यूटेड। तो उस पोल्यूटेड वाटर से उसकी ग्रोथ पे और उसकी क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये अगर हम स्टडी करेंगे तो ये इकोलॉजी में ही होगा। तो क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ इफेक्ट। किस चीज का इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन राइस फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर आप इस सेम टू सेम लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे मुकम्मल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे। वर्ड है हमारे पास एम्ब्रियो, यानी कि इसमें एम्ब्रियो के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो और लॉजी का मतलब तो आपको पहले ही पता है, स्टडी। तो देखें, अब एम्ब्रियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है जी स्पर्म्स और ये है एग। ठीक है, ये मेल के मीट से, ये फीमेल के मीट से। जब इनका फ्यूजन होता है तो हमारे पास बनता है जाइगोट। अब जाइगोट के में मुख्तलिफ स्टेज आती हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं और फाइनली जाके एक बेबी प्रोड्यूस होता है। अब जाइगोट से लेकर
यहाँ तक की जो स्टेज होती हैं वो हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। जाइगोट से लेकर बर्थ तक की स्टेज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये भी बायो की ही ब्रांच है। द ब्रांच of biology that deals with the study of किसकी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कहाँ तक स्टडी करेंगे? जब तक वो पैदा नहीं हो जाता। एम्ब्रियो की स्टडी उस वक्त तक करेंगे टेल इट इज हैट्ड। हैट्स का मतलब होता है एग से बर्थ होना, ठीक है, एग से बच्चे का बाहर आना, जैसे रिप्टाइल्स में होता है, बर्ड में होता है। टेल इट इज hatched or born is called एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी में मुख्तलिफ स्टेज होती हैं। तो मैं अब इसकी एग्जांपल में किसी एक स्टेज का नाम लिख दूंगा कि उसकी स्टडी करना, एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ स्टेज होती हैं। सबसे पहले इसमें क्लीवेज होती है, उसके बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है, गैस्टुला स्टेज आती है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो ये दो ब्रांच हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी ब्रांच फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम वर्ड को देखेंगे फिजियो का मतलब है फंक्शंस। क्या मतलब है? फंक्शन। और लॉजी का मतलब है स्टडी। अब किसका फंक्शन हम स्टडी करेंगे? इसमें हम फंक्शन स्टडी करेंगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का। तो ये क्या हो गए? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी। किसकी स्टडी? दैट डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन। ये मेन वर्ड है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि हार्ट कैसे काम कर रहा है। हार्ट के फंक्शनिंग को अगर स्टडी करेंगे वो भी फिजियोलॉजी में आएगी। अगर मसल्स की स्टडी करेंगे कि किस तरह वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो हमारी स्केलेटन मूव करता है, तो वो भी आएगा हमारे पास फिजियोलॉजी में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है पेपर में। अब इसकी एग्जाम्पल में मसल्स की ही हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ contractions and relaxations of muscles। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी।
तो सबसे पहले इसका भी वर्ड का मतलब देखते हैं। मॉर्फो, मॉर्फो का वर्ड यूज होता है फॉर्म या शेप के लिए। तो अगर हम उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल शक्ल की बात करेंगे तो वो मॉर्फोलॉजी में ही आएगा। अगर हम उसकी इंटरनल की बात करेंगे वो आएगा एनाटॉमी में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में मिसाल के तौर पर किडनी है। अगर मैं किडनी के शेप, साइज उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। अगर मैं उसके अंदर स्टडी करूँ कि उसमें नेफ्रॉन है, ये प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो आएगा एनाटॉमी में। तो आपने इसका डिफरेंशिएट याद रखिएगा। अब इसको मैं जरा डिफाइन कर लेता हूँ। मॉर्फोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, the branch of biology that deals with the study of form and structure of living organisms is called morphology। मॉर्फोलॉजी यानी कि ये एक्सटर्नल स्टडी होती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्लांट में हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। अब प्लांट्स की भी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट। तो जो अब डोमिनेंट हैं प्लांट्स वो हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म। तो एग्जांपल मैं इसके लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, किसकी? मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये न्यू इसकी क्लास है। तो ये है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ biology that deals with the study, किसकी स्टडी? इंटरनल स्ट्रक्चर। डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स is called anatomy। एनाटॉमी। अब जो इसकी एग्जांपल में मिसाल के तौर पर जो हमारी आई है, आँख है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही है और इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसके मुख्तलिफ लेयर की बात करते हैं। तो इसकी मैं यही एग्जांपल देखूँगा। फॉर एग्जांपल, स्टडी ऑफ आई, आँख की स्टडी। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। पैलियन का मतलब है, पैलियन, पैलियन का मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट यानी पुराने। तो इसमें हम याद स्टडी करेंगे ओल्ड ऑर्गेनिजम्स के फॉसल फ्यूल्स को, जो ऑर्गेनिज्म इस वक्त खत्म हो गया है। द ब्रांच ऑफ
biology that deals with the study of fossil fuels नहीं, सिर्फ fossil is called paleontology. अब fossils क्या होते हैं? fossils होते हैं डेड रिमेन्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स इस वक्त जमीन पर नहीं है, एक्सटेंट हो गए हैं, उनकी बॉडी का अगर हमें कोई पार्ट मिलता है तो वो हम कहेंगे कि ये एक फॉसल फ्यूज है, fossils हैं. fossils are the dead remains of extinct organisms. अब इसकी आप एग्जाम्पल लिख लें. एग्जाम्पल तो आप खुद भी इसकी लिख सकते हैं कि जो डायनासोर्स था उसकी फॉसिल की स्टडी करेंगे तो वो पैलियोंटोलॉजी में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स. तो ये था पैलियोंटोलॉजी. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी. अब हिस्टो का मतलब आपको पता होना चाहिए. हिस्टो कहते हैं टिश्यूज को. किसको? टिश्यूज को. अब लॉजी का मतलब है स्टडी. तो ये एक ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करेंगे. अब टिश्यू की आम आंख वाली स्टडी नहीं करेंगे बल्कि मैक्रोस्कोपिक लेवल वाली स्टडी करेंगे. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हिस्टोलॉजी. अब इसकी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आपने बहुत सारे टिश्यूज पढ़े हुए हैं. एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, इसी तरह आप मस्कुलर टिश्यूज भी लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशंस. एवोल्यूशंस में देखें, सबसे पहले बायो के मुताबिक समझा जाता है कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था. अब टाइम के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट होती रही और यहाँ तक कि आज इंसान आगे बना है. इंसान भी समझा जाता है कि ये चिंपैंजी से बना है. तो एवोल्यूशन होता है एक सिंपल चीज का डेवलप होके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना, इसे एवोल्यूशन कहते हैं. तो ये भी बायो में ही पढ़ा जाता है. इसमें डार्विन बहुत फेमस है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of development. किसकी डेवलपमेंट ऑफ a complex and highly developed organisms from simple organism is called
सिंपल ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे लिख लो, विद पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ, इज कॉल्ड एवोल्यूशंस। एवोल्यूशन, अब एवोल्यूशंस हम मुख्तलिफ चीज़ों का पढ़ते हैं और आपकी बुक में एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स ही पढ़ाया जाता है, तो आपको मैं वही एग्जांपल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। इसके अलावा ह्यूमन का भी एवोल्यूशन किया जाता है, तो वो भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स की डेफिनेशन तो आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ी थी। जेनेटिक्स का मतलब इसमें हम पढ़ते हैं वो करैक्टरिस्टिक जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, वो इस ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। द branch of biology that deals with the study of characteristics that transfer from parents to offspring। पेरेंट्स यानी वालिदैन से ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों में मुंतकिल होते हैं, इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम यही स्टडी करते हैं। आपने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, तो आप वो भी डेफिनेशन कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल में मैं लिख लेता हूँ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि जेनेटिक्स में क्रोमोसोम्स का ही मेन रोल होता है। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। अब लास्ट हमारे पास ब्रांच है ज़ूजियोग्राफी। अब आपको वर्ड देख के समझ आना चाहिए। जू का मतलब होता है एनिमल। क्या मतलब होता है? एनिमल। जियो का मतलब है अर्थ, और ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जमीन पर एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे उसको ज़ूजियोग्राफी कहेंगे। द branch of biology that deals with the study of distribution of animals on the surface ऑफ अर्थ, यानी जमीन पर, इज कॉल्ड ज़ूजियोग्राफी। अब ये है हमारे पास अर्थ। फर्ज करें ये है हमारी अर्थ, और इसके दरमियान से जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे पोल्स हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ पे एनिमल की डाइवर्सिटी कम है। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।